पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चित किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ये सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य हम सभी सुनते हैं। आज परमात्मा कहे, मीठे बच्चे, हम सब उनके कौन हैं? मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। भगवान के बच्चे हैं ना, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है? बिल्कुल सतो प्रधान, श्रेष्ठ। योग एक अग्नि है। जैसे अग्नि में कचरा डाल दो तो जल जाता है, कोई भी कोयला डाल दो तो वाइट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परमात्मा की याद भी एक ऐसी अग्नि है। जब हम आत्मा उस परम आत्मा से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं तो ये भी एक अग्नि का मना एक स्वरूप बन जाता है। इसलिए कहा योग अग्नि, योगाग्नि कहते हैं ना। तो उस जब हम परमात्मा की याद में अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे मन का कचरा भस्म हो जाता है। कचरा क्या है? यही विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये विकार है ना, कचरा है जो मन को दुखी करते हैं, अशांत करते हैं। तो ये सारा भस्म हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें, जब ऊपर से सूर्य की रोशनी आती है तो क्या होता है? एकदम बहुत तेज जब सूर्य की रोशनी नीचे आती है, किरणें पड़ती हैं, तो एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसको रख दे और नीचे एक कागज़ का टुकड़ा रख दे, पेपर रख दे, तो उसकी कंसंट्रेशन पावर से उसकी मना कहा जाए एकाग्र होकर के जब किरणें उस लेंस पर पड़ती हैं तो नीचे का कागज़ जल जाता है, भस्म हो जाता है। तो जब हमारी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति हमारी अच्छी होती है, परमात्मा याद में होती है, उस योग की अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं, अपने को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और शिव बाबा भी ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप परमात्मा। और ये समझ करके जब हम उनको याद करते हैं, ये देह का भान, देह का अहंकार, देह की बातें, ये कहा जाए देह की दुनिया, ये मिट्टी की दुनिया, मिट्टी का शरीर को जब हम भूल करके अपने ओरिजिनल स्वरूप में होते हैं कि मैं एक चैतन्य आत्मा तो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। और जब मैं आत्मा परम आत्मा से अपना कनेक्शन जोड़ती हूँ, मन बुद्धि को एकाग्र करती हूँ, तो उस समय जब हमारी पावरफुल कंसंट्रेशन माना अच्छा एकाग्रता हमारे अंदर आ जाती है तो क्या होता है? हमारे मन के जो मन में बुराइयां हैं, विकार हैं, वो ध्वस्त होने लगते हैं, वो भस्म होने लगते हैं। जैसे हवन करते हैं ना, तो हर हवन में सामग्री डालते हैं तो भस्म हो जाती है। उसी तरह से हमारे अंदर के जो भी कमियां हैं परमात्मा की याद की अग्नि से भस्म हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं, बच्चे
अपने मन के रोगों को दूर, तन के रोगों को दूर करने के लिए तो हम मेडिसिन ले लेते हैं और बहुत तरह के हम प्रयास करते हैं, लेकिन मन के रोग जो हैं ये कैसे दूर होंगे? ये दूर होंगे परमात्मा शक्ति से। जब हम परमात्मा से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो ये पाप भस्म होना चालू हो जाते हैं। इसलिए कहा कनेक्शन विथ गॉड फादर, रिलेशन विथ गॉड फादर एंड कम्युनिकेशन विथ गॉड फादर। जब ये हमारा कनेक्शन हो जाता है तो हमारे मन के पाप भस्म होते हैं। मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके बीच बीच में ये भी कनेक्शन जोड़ते रहना है, क्योंकि यही अविनाशी कनेक्शन है, बाकी सारे कनेक्शंस विनाशी हैं। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अब परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, निर्विकारी परम पिता परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो अब कोई पाप नहीं करना है, न मन से, न वाणी से और न कर्म से। सभी को शुद्ध बनाना है। प्रश्न, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ? सतयुग में सब चाहते हैं कि हम इस शरीर को छोड़ें तो स्वर्ग में जाएं, कहते भी ना, सब स्वर्ग सिधारे कहते हैं ना, लेकिन कैसे मिलेगा सतयुग? सतयुग में जाने के लिए कोई कंडीशन है ना कोई आधार है ना। तो क्या आधार है? सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाऊं? ईश्वरीय कायदा कौन सा है? उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता है ना, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता, बोल की पवित्रता, संबंध संपर्क में जब आते हैं पवित्र वाइब्रेशंस एक दूसरे को देना, आत्मिक स्वरूप में रहना, दैहिक भान से स्वयं को निकालते जाना, सोल कॉन्शियस होना। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वो सतयुग में देरी से आते हैं। अगर पवित्रता की धारणा कम होगी तो सतयुग में हमारा पार्ट भी क्या होगा? बाद में होगा। पहले तो अच्छी आत्माओं को नीचे भगवान भेजेंगे ना, बाद में और सब आत्माएं नीचे आएंगी। और पद भी कम पाते हैं। पद माना जब उस दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पद भी कम हो जाएगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या था? पवित्रता की धारणा हमारी मजबूत नहीं थी। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। क्या सुनाओ? दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। जब ग्रहण लगता है तो क्या करते हैं? बहुत से लोग दान लेने के लिए निकलते हैं, दान दो ग्रहण का दान दो कहते हैं ना। तो इस समय वो तो ग्रहण कभी कभी लगता है, कभी कोई ग्रहण लग गया किसी कहा जाए नक्षत्र का, किसी प्लैनेट्स का कोई ऐसा स्वरूप बन जाता है तो ग्रहण लग जाता है। लेकिन यहाँ पर सबके मन में, सबके दिल में ग्रहण लगा हुआ है। किसका? बुराइयों का ग्रहण लगा है। मन बुद्धि एकदम कैसे हो गए हैं? पतित बन गए हैं, विकारी बन गए हैं, तो ग्रहण लग गया है। अब भगवान कहते हैं, हे बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये बुराइयों का मुझे दान दे दो तो तुम्हारा ये ग्रहण जो लगा हुआ है तुम्हारी आत्मा पर, ये सब खत्म हो जाएगा। और दान तो देना पड़ेगा ना। वो दान देना तो बहुत ईजी है। हमने निकाला, चावल निकाला, आटा निकाला, कुछ धन दे दिया, हमने सोचा हमने दान दे दिया, लेकिन वो तो स्थूल दान है। लेकिन ये कैसा दान है? अपने मन की कमी कमजोरियों का दान है, जो कि हम सबको देना है। परमात्मा कहते हैं मुझे दान दे दो। और फिर दान दी हुई चीज़ फिर वापस भी नहीं ली जाती है। दान दे दिया तो दे दिया, किसी कमी कमजोरी का दान दे दिया, अंदर में दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज से हम इस कार्य को, गलत कार्य को नहीं करेंगे, तो दान दी हुई चीज़ फिर वापस नहीं ली जाती, फिर उसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दान की हुई चीज़ थोड़ी वापस लेते हैं। दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। 5 विकार कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार, ये इनका दान दो। ये भगवान कह रहे हैं कि
है ना, यही कहा गया है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नरक के द्वार हैं। तो किसकी बात मानेंगे, भगवान की बात मानेंगे या इंसान की बात मानेंगे? वे तो भगवान हमें सिखा रहे हैं ना बच्चे। अगर सतयुगी दुनिया में चलना है तो उसका आधार है पवित्रता। और पवित्रता कब हमारे अंदर आएगी? जब ये विकार रूपी जो अंधकार है वो मिटेगा तो रोशनी आ जाएगी। तो रोशनी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार जो मन में उसको हटाना पड़ेगा ना। अपवित्रता को हटाएंगे तो पवित्रता आएगी। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। 16 कलाएं आ जाएंगी, हर गुण हर शक्ति हर कलाएं हमारे अंदर आ जाएंगी। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। भगवान कहते आप बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है। अगर विकार है एक्सेप्ट करके उसको कैसे करें? परमात्मा की याद की अग्नि से उसको भस्म करें। वो ऐसे नहीं जाएगा, परमात्मा की याद की अग्नि से ही विकार भस्म होंगे। जितना हमारी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी, एकाग्रता की शक्ति अच्छी होगी, ईश्वरी याद अच्छी होगी, थोड़ी देर का भी, बहुत जैसे कहते हैं सूर्य की रोशनी अगर पावरफुल है थोड़ी देर की भी है तो वो भस्म कर देगी, जला देगी, पानी को भी सुखा देगी। तेज धूप होगी पानी भी सूख जाएगा। अगर थोड़ी देर भी हमारी अच्छी बुद्धि का कनेक्शन जुट गया परमात्मा से तो हमारे अंदर के पाप भस्म होने लगते हैं। ये आदत हम डालेंगे तो क्या है? अपने आप को निर्विकारी बनाना है तो क्या करना है? निराकारी भी बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं निर्विकारी और निराकारी। फिर क्या होगा? फिर निरअहंकारी भी बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, हाँ, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, धारण क्या करना है? आज के जो परमात्मा महावाक्य हैं उसका जिस्ट क्या है, उसका सारांश क्या है? फर्स्ट, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि में गला देना है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि में गला देना है। तीव्र वेग से, फास्ट गति से, है ना। बुद्धि को एकाग्र करके खाद मन जो कमियां मन में है उसको समाप्त करना है योग की अग्नि में। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। सेकंड पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। ये कर्म हमारे अकर्म कब होते हैं? कर्म हमारे विकर्म कब बन जाते हैं? है ना। विकर्म किसे कहेंगे? जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिसमें कोई पाप का काम होता है तो उसको विकर्म करते हैं। कोई ऐसे शब्द बोल देंगे, कुछ ऐसा सोच लेंगे या कोई ऐसा कर्म करेंगे जिसमें हमारा पाप बनता है तो वो विकर्म हुआ। और अकर्म किसे कहेंगे? जिसमें कोई भी हमारा पाप नहीं बनता है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, प्यार से सबके साथ संबंध निभा रहे हैं, कोई ऐसा हम गलत नहीं कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे अकर्म। सतयुग में क्या होगा? अकर्म ही अकर्म होगा, कोई भी पाप नहीं होगा। परंतु यहाँ कहीं ना कहीं विकर्म हो जाते, कहीं स्वार्थ आ जाता है बीच में, कहीं ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष की भावना आ जाती है, वैमनस्य की भावना आ जाती है। मुख से ना होगा तो मन में होता है। तो भगवान कहते हैं इसके रास को समझो। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर दो। चलना है ना नई दुनिया में, तो अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो। क्या ट्रांसफ़र करेंगे? हमने आरती बहुत की, तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, कहा ना, ओम जय जगदीश हरे। अब भगवान कहते हैं ये तन को भी ईश्वरी कार्य में लगाओ, मन को भी ईश्वरी कार्य में लगाओ, मन को अपना परमात्मा की याद से पावन बनाओ और धन को भी ईश्वरी कार्य में लगाओ। इसलिए भगवान कहते हैं इन सब चीज़ों को जब ईश्वरी कार्य में हम लगाते हैं, अच्छे कार्य में लगाते हैं, तो क्या होगा? समझो ये ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम जब सतयुगी दुनिया में जाएंगे
तो तन कैसा मिलेगा? स्वस्थ मिलेगा। निरोगी काया कंचन काया होगी। देवताओं की काया कैसी होती है? कंचन काया, निरोगी होती है। मन कैसा होगा? प्रफुल्लित होगा, खुशनुमा होगा, प्रसन्नचित रहेगा। और धन भी कितना होगा? देवी देवताओं के महल कैसे होते हैं? कैसे धनवान होते हैं। आज भी सोने के छत्तर चढ़ाते हैं, आज भी सोने के मंदिर बनाते हैं। तो पहले कितना होगा? तो भगवान कहते हैं सब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ट्रांसफ़र करने की विधि सीखो। अब ऐसे थोड़ी सब कुछ ले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन तन मन धन को जब ईश्वरीय कार्य में हम समर्पित करते हैं, वो ट्रांसफ़र होकर के हमें आगे मिलता है। आज का वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। ये बुद्धि भी एक नेत्र है। देवताओं को दिखाते हैं, यहाँ भी एक नेत्र होता है, दिखाते हैं ना। 2 नेत्र तो ये हैं, तीसरा नेत्र यहाँ दिखाते हैं, कहेंगे थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम। ये तीसरा नेत्र है, उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाकी कोई ऐसे नेत्र की बात नहीं है कि कोई नेत्र होते ही होंगे। कहने का मतलब क्या है? उनकी बुद्धि का तीसरा नेत्र खुला है। वो पावन बुद्धि अपने पास रखते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि रखते हैं, पायस सोल है। तो कैसा होगा? जब नेत्र अच्छा होगा, तीसरी बुद्धि का तीसरा नेत्र खुला होगा। कभी कभी हम लोग बातों बातों में भी कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि के नेत्र बंद हैं क्या? तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े हैं क्या? तो वो बुद्धि का नेत्र जो है उसको कैसा करें? क्लियर करें और केयरफुल रखें। केयरफुल, कोई हमसे गलत ना हो जाए, उस पर केयरफुल रहें। केयरफुल रहेंगे, अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाएंगे तो क्लीन और क्लियर रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल भव। मास्टर नॉलेजफुल, समझदार, नॉलेज समझ, ज्ञान की समझ के आधार पर, और जो समझदार है वही क्या है? पावरफुल भी है। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, पहले से ही उनको भी पता चल जाता है ये होने वाला है। ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। भगवान कहते हैं जैसे वो पहले से क्या करते हैं? भविष्यवाणी कर देते हैं। उसी तरह से आप भी अपनी क्लीन और क्लियर बुद्धि अगर रखेंगे, एक मना उस परमात्मा की याद से साफ हो जाएगी, बुद्धि साफ हो जाएगी, उसमें कोई भी वायरस नहीं रहेगा विकारों का। और जितना क्लीन और क्लियर करते जाएंगे उतना क्या होगा? आप भी नॉलेजफुल और पावरफुल बन जाएंगे। तो आने वाली परिस्थितियों को भी परख लेंगे। माया के पेपर माना जो जीवन के और भी लाइफ में पेपर आने वाले हैं, वो पहले से ही जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा और आप पास विद ऑनर जाएंगे, ऑनर सहित पास होने वाले बन जाएंगे। पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। धीरे धीरे करते परमात्मा याद की और साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाओ। कहते हैं कि अगर हमारी वाणी जो है सिल्वर है, और तो उसकी जगह पर क्या है? साइलेंस इज गोल्ड। वो गोल्ड है। तो साइलेंस पावर को बढ़ाओ, मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, ज़्यादा विचारों में नहीं आओ। तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। पहले से ही पता चल जाएगा ना कि ऐसा होने वाला है, तो क्या होगा? कभी हार नहीं हो सकती। और आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। भगवान कहते हैं पवित्रता को ऐड करो। खाली बोलने वाले नहीं, कहने वाले नहीं, परंतु इसको अपने लाइफ में ऐड करें। तो पवित्रता ही नवीनता है। तो क्या होगा? यही ज्ञान का फाउंडेशन है। फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग अच्छी होगी। तो पवित्रता का जीवन में अगर गुण धारण कर लिया तो जीवन हमारा कैसा होगा? पवित्रता की खुशबू से
महकेगा और हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा और हमारा फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। ओम शांति।